एक बहुत सुंदर पद है हरिराय महाप्रभु जी का। नैनन में ही राखूं पिया तो, नैनन में ही राखूं पिया। अच्छा, एक बात मैं पहले कहूं कि ऐसा विषय ले लियो है, मेरे नेत्र खुलेंगे ही ना 4 दिन। मुझे पता ना क्यों, अभी चंडीगढ़ में भी कथा थी, पहले दिन से ही मोकू रोज छेड़े भी पराग जी, महाराज जी उद्धव को भी संवाद सुनना है, उद्धव को भी संवाद सुनना है, उद्धव को भी संवाद, इधर देखो यहाँ देखो। मैं यही मारे आंख बंद करके कथा करूं, क्योंकि आपके कहीं कोई कुभाव आ गया हो मुखमंडल पे, मैं कथा भूल जाऊंगा। ज्ञान पक्ष की बात हो तो मैं कह दूंगा, वैराग्य पक्ष की बात हो तो कही जा सके, प्रेम पक्ष की बात कैसे कहूं आपको मुख देख के? वहां तो गोपी को ही देखना पड़ेगा। उद्धव गोपी संवाद के लिए रोज कहे मुझसे, महाराज जी वो विस्तार सुन। मैंने कि भैया यहाँ 10,000 लोग आ रहे हैं और बहुत भाव पक्ष की बात है, कैसे कहूंगा? बोले नहीं महाराज जी सुनो है। 2 दिना तक तो अभी ये गलो बैठो है, आंख सूजी है, वही से ही सूझ गई है, इतना ज्यादा भाव पक्ष चलोगे। एक दिना तो आप ही आई, ज्यादा आपको संकीर्तन, वही दिना ही वो आप आ गई तो मैंने रोक दियो, नहीं तो वो तो जन कहा स्थिति में चले जाते। तो अगर मैं हमारे कह रहा हूं ज्यादा ही नेत्र बंद लगे, अपने नेत्र बंद कर लियो, वह छवि को दर्शन करियो, वह भाव को दर्शन करियो। और भैया कोई आवे जावे हल्ला करे, चिंता मत करो, ये प्रेम पक्ष की बात है। हमारे श्री हरिदास जी महाराज के परंपरा में अगर कोई व्यक्ति राधे राधे बोल दे ना, तो कट्टर हरिदासी होगा, दारी के राधे राधे बोल लो, जो बोल कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलो। क्यों बोले तू इतना बड़ा होगो सीधे राधे राधे बोलेगो? पहले सखीन की, पहले सहचरीन की, पहले आचार्यन के चरणन में प्रणाम कर, वे आचार्य तो को योग्य बनाएंगे तब किशोरी जी को नाम बोलियो। पहले आचार्य को वंदन कर। हमारी गौड़िया वैष्णव परंपरा में निताई गौर हरि बोल, पहले आचार्य को प्रणाम करो, क्योंकि आचार्य ये सब गोपी हैं। इन सबके प्रणाम से, इन सबके भाव से ही हमको प्रवेश मिल सके। एक प्रकार से 4 दिना को जो ये भाव यहाँ प्रकट है रो है ना, ये एक प्रकार से आप यूं समझ लियो कि बस ये अवसर दियो ठाकुर जी ने कि इन गोपीन को प्रणाम करके निकुंज में प्रवेश करवे को अवसर दे रहा हूं तुमको। या हमारे या भाव को बहुत बहुत सामान्य मत समझियो, ये बहुत ऊंची बात है। अरे वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उनकी बुद्धि जब घूम जाती है गोपियों के सामने आके, हम आप इतने ऊंचे हो गए कि हम गोपियों में चर्चा कर लें? ऊंचे तो नहीं भय, पर झुक गए ठाकुर जी के आगे कि ठाकुर जी कृपा करो। तो ये चर्चा अगर हो भाव से, बिल्कुल भाव में ही रही हो। अगर आपको लगे कि इनके नेत्र बंद हैं, अपने कर लियो, सुनो, मन में भाव प्रकट करके बस दर्शन करो। ये 4 दिवस विस्मृति है जाए अपने देह की, अपने तन की, अपनी भूख की, अपने समय की। या हमारे आपको वो क्षमा कर देना चाहिए कि ये 6 बजे आए, कोई बात नहीं, हम तो विस्मृत रह चुके हैं, हमें विस्मृति है। तो श्री हरिराय महाप्रभु जी हुए हमारे वल्लभ कुल में। हरिराय महाप्रभु जी का महाराज जी उनकी छाप पद में है रसिक प्रीतम। गिरिराज जी को एक पद है ना, गोवर्धन की रही है तलहटी, नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित रही है, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहीं है, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। तलहटी ये आचार्य हुए हरिराय महाप्रभु जी, और इनकी छाप पदों में है रसिक प्रीतम। कैसी छाप दी है?
उनका ये पद बहुत प्रिय है मुझे। मैं शायद पहली बार ही गा रहा हूँ वो कथा में। नैनन में राखूं पिया तोहे, नैनन में राखूं पिया तोहे, नैनन में राखूं पिया अब वो गोपी जैसे ठाकुर जी घर में चले गए, वहां को मक्खन चखियाए, नाचियाए, गायाए, गालते गाल मिलायाए। उस गोपी की यही अवस्था हो गई है जब से क्षुद्र घंटे का पहन ली लाल जी ने। अब ठाकुर जी आ तो सके ना है, तो वो कछु क्षण की जो स्मृति है वही स्मृति उसके पास है, उसी स्मृति में रहती है। एक बात बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, संसार में जो प्रेम है ना, उस प्रेम में मिलन आवश्यक है, उस प्रेम में सन्मुखता आवश्यक है, उस प्रेम में वार्तालाप आवश्यक है। पर श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है ना, उसमें कुछ आवश्यक नहीं है, केवल विरह आवश्यक है, और ये विरह रहेगा। इसलिए हम पहले दिन ही आपसे हाथ जोड़ के कह रहे हैं, प्रेम की ध्वजा लेकर के चल रही गोपियों के पथ पर यदि चलो तो पहले फेंटा कस लियो, विरह बहुत आएगा। ठाकुर जी को सखा मानोगे, ठाकुर जी को मित्र मानोगे, भैया मानोगे, कछु मानोगे, उतना विरह नहीं है। लेकिन ठाकुर जी को यदि प्रियतम मान लियो, बहुत विरह आवेगा। क्यों? जितनो तपेगो उतनो सुंदर निखरेगो, प्रेमाग्नि तपाएगी। गाओ। नैनन में ही राखूं पिया तोहे, नैनन में ही राखूं पिया तोहे, तुमरी छवि पर, तुमरी शब्द सुनो, ठाकुर जी की छवि पर नहीं, ठाकुर जी के एक रों की छवि पर, तुमरी एक रों की छवि पर, तुमरी जगतवार सब लाखों, जगतवार सब लाखों, जगतवार सब श्री निकुंज नायक लाल की।
कोई ने गोपी से जाके कही, तो को यदि ठाकुर जी मिल गए तो तू कहा करेगी? तब गोपी कह रही है, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सांवल, एक एक अंग से भेंट करूंगी, भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी सकल सांवल को, और अधर सुधा रस चाखूं, अधर सुधा रस चाखूं, अधर सुधा रस चाखूं, अधर सुधा रस चाखूं, ओ नैनन में ही राखूं पिया को, नैनन में राखूं पिया, नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें। और क्या कह रहे हैं? रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें। मैं जैसे मिली, हम दोनों के बीच कहा भयो, वो मुझसे कहा बोल के गए, मैंने उनसे कहा कही, ये सब जो बातें हैं, रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगम की बातें, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं। वैसे हमारे पुष्टि मार्ग में इस पद को पता है कब गाया जाता है? ठाकुर जी को शयन कराते समय। ठाकुर जी पौड़ गए और गोपी इस विरह में चली गई है, अर्चक इस विरह में चला गया है कि अब पूरी रात ठाकुर जी शयन सैया पर रहेंगे, मुंह को बाहर जानो पड़ेगा, अब मैं पूरी रात बिना इनके रहूंगा कैसे? तब हरिराय महाप्रभु जी ने इस पद को लिखा कि अब पूरी रात श्री जी बाबा श्रीनाथ जी शयन करेंगे, और शयन के लिए तो तभी शयन होगा जब मैं बाहर जाऊंगा, तो चरण दबाते दबाते रात भर को विरह कैसे सहूंगा, तब ये पद गाया उन्होंने। हो नैनन में ही राखूं पिया तुम्हें,
तुमरी एक की छवि पर तुमरी जगत वार सब ला